मौजूद हैं। हम लोगों ने इतनी बड़ी इनकम स्कीम क्रिएट की जो कि सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत हुआ, उनकी गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में हुआ। तो मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर सर अनम राय साहब को कि वो यहाँ पे आएँ और हमारी टीम को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज प्रोवाइड करें। प्लीज़ सर, वेलकम। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो लीडर, सबसे पहले तो तमाम लोगों का हार्टली वेलकम। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो इंशाल्लाह होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे बहुत सारे सेशन दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू लेके आया हूँ। तो आई होप कि अगर आज का सेशन आप लोग बड़े डीपली तौर तरीके से अटेंड करते हैं तो आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मुझे क्वेश्चन किया गया था कि सर हमारी टीमें माशाल्लाह से काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी के अबाउट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए आज एक क्रिप्टो करेंसी का एक सेशन रखा है। तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी हुकूमत बैन ना कर दे, हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि क्रिप्टो करेंसी फ्लॉप हो जाए। आने वाले दौर में क्रिप्टो करेंसी का क्या रुझान रहने वाला है, क्या इसकी मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी? ये तमाम चीजों का जो आंसर होगा वो इंशाल्लाह आज के ही सेशन के अंदर होगा, और 5 स्टेप्स के अंदर मैं आप लोगों को आज के दिन में ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ज्यादा लॉन्ग सेशन नहीं होगा, होगा शॉर्ट, लेकिन कोशिश करेंगे कंप्लीटली समझ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये 5 पॉइंट, सॉरी ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा आज क्रिप्टो करेंसी को समझाने के रिलेटेड। के सबसे पहले आप लोगों को मैं 5 स्टेप्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अबाउट हर चीज प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जो पुराना दौर था ना, आप लोग क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंचे हैं, ये चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। तो लीडर्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले जब दुनिया के अंदर लोगों का आना शुरू हुआ, एक निजामे कायनात स्टार्ट हुआ, उस टाइम क्या था? बेसिकली उस टाइम कोई पैसा नहीं था। लोगों को कुछ भी चीजें लेनी देनी होती थी तो वहां पर भी कोई ना कोई तो ऐसी चीज की जरूरत थी ना कि कोई चीज आप दोगे तो उसके बदले आपको चीज मिलेगी। अदरवाइज अगर आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है, आपके घर में खाने के लिए कोई चीज पड़ी हुई है, तो आप फ्री में तो किसी को नहीं दे दोगे, आपको उसके बदले कोई चीज मिलेगी, देन आप वो चीज किसी को दोगे। तो बेसिकली स्टार्टअप जब हुआ तो सबसे पहले गोल्ड आया। जब गोल्ड आया तो लोगों को जब किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो लोग क्या करते थे? गोल्ड देते थे, गोल्ड के बदले चीजें ले लेते थे। सोना चांदी अशरफियां, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो देने के बाद आपको उसके बदले चीजें मिल जाती थी। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद मेटल कॉइन्स आए। अभी आप लोगों को पता है जब गोल्ड का दौर गुजरा फिर मेटल कॉइन आ गए। मेटल कॉइन्स के अंदर जो आप लोगों को पता है कि ये चवानी, ये सिक्के जितने भी होते थे वो आए हैं, उन पे भी टाइम चलता रहा, लोगों ने अपना निजाम चलाया, चीजों का लेन देन किया। बहुत आसान वर्डिंग में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जैसे दौर गुजरता गया, पेपर मनी आ गई। जिस टाइम पेपर मनी आई, लोगों ने देखा कि यार ये तो कागज हैं, ये तो खराब हो जाते हैं, यार ये फट भी सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है सल्तनत की। तो लोगों ने इस चीज को भी, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव लिया, कुछ उलमाए कराम ने इसको हराम करार दिया, बहुत सारे फतवे इस पे आए, बहुत सारे इश्यूज आए। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक जमाना जब होता है उसमें बहुत सारे नए नए मसाइल्स वगैरह पैदा होते हैं। लेकिन वो दौर गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। तो पेपर मनी के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? पेपर मनी तो आप लोगों को पता है, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, ये सारे नोट आपके पास होते हैं, ये पेपर मनी है। अभी पेपर मनी आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा तो वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, आपको हो सकता है आपको एक थैले में डालने पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा क्या इसको हम और लेटेस्ट करें कि इनको हम कम कर दें।
थोड़ी सी जगह पे ये संभाले जाएं। तो वो जब इलेक्ट्रॉनिक मनी में किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी में आप कह सकते हैं आपका बैंक अकाउंट, आपका इजी पैसा, आपका जैज कैश, ठीक है, पेपाल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मनी में आते हैं। आपका 1 लाख रुपया है ना, आप उसको डिजिटली फॉर्म में कर लें, आपके अकाउंट के अंदर डिजिट्स आ जाते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है। इसके बाद जैसे दौर गुजरता गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी की आप लोगों को पता है एक लिमिट है। आपके अगर इजी पैसा के अंदर है ना, आज एक दिन के अंदर आप 10 लाख रुपया कर सकते हो, 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो जाहिर सी बात है हो क्लियर, जी आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, धुंधली है, नजर नहीं आता कुछ। कोई और को होस्ट काइंडली मुझे बता सकता है? जी सर, मोबाइल को ना थोड़ा सा जरा क्लोज कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। नहीं, ये दूर है स्क्रीन मेरी। जी थोड़ा सा ना ब्लर आ रहा है। अच्छा, ब्लर आ रहा है, ठीक। सर मेरी तरफ से क्लियर है आपका। जी अभी बताइएगा। जी सर अब ठीक है बिल्कुल। जो लिखा हुआ है उस पे अभी फोकस ना करें, अभी सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा मैंने छोटा करके लिखा है, शायद इस वजह से भी आप लोगों को होगा, वो जी मैं सर, आप लोगों को बता दें। ठीक है तो सर। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रॉनिक मनी की एक, यानी कि आप लोगों को पता है कि एक लिमिट होती है कि आप इस लिमिट से ज्यादा पैसा अपने पास सेव नहीं कर सकते। अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद गवर्नमेंट ने भी सोचा, हर ममालिक के लोगों ने सोचा क्या इससे भी अपडेट किया जाए। तो जब इसको अपडेट किया गया तो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया। जब पेपर मनी आई थी तब भी लोगों के इश्यूज थे, जब गोल्ड आया था तब भी इश्यूज थे, मेटल कॉइन आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, हर बंदे ने हर दौर के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े किए। लेकिन जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, हर चीज अपडेट होती गई और लोग उससे पैसा कमाते गए और उस पे काम भी होता गया। मैं आज भी आप लोगों को यही चीज गाइड करता होता हूँ, समझाता हूँ। बहुत सारे लोग आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, इलीगल है, ये इसका भी आंसर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लॉस कर दोगे, फलां कर दोगे, ये हराम है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, मैं हर चीज आपको क्लियर करूंगा। जब क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक चीज और है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी का तो आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहे करोड़ों डॉलर्स एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विद इन सेकंड। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को समझानी थी, पुराने दौर से लेकर अभी तक जिस तरह अपडेट चलती गई और जमाना बदलता गया और हर चीज अपडेट होती गई। अभी यहाँ पर राइट साइड पे मैंने लिखा है, सबसे ऊपर देखें, नंबर 1 पे लिखा है मनी वर्सेस करेंसी। अब इसका डिफरेंस क्या है? क्रिप्टो करेंसी तो आप लोगों को पता है, मनी वर्सेस करेंसी। अभी यहाँ पर आपको मैं एक मिसाल दूं आप लोगों को। एक ये करेंसी क्या है, समझें कि आपकी जेब के अंदर 2000 रुपए का 2000 रुपया है आपकी जेब में, 2000 रुपये आपकी जेब में है। अगर हुकूमत ने कहा कि ये 2000 रुपए का जो नोट है हमने आज से खत्म कर दिया, मुझे बताएं उस 2000 रुपए की वैल्यू रहेगी आपके पास? अगर 2000 रुपए का नोट आपके पास है, अभी तो फिलहाल बना ही नहीं है, 1000 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट गवर्नमेंट कहती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आज से खत्म हो गया, 2000 रुपए वाला खत्म हो गया, आज से हम 2000 रुपए का नोट बना देंगे, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। मनी जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, एक मनी और एक करेंसी, ये दो चीजें हैं। एक चीज का पीछे होता है जिसको हम एसेट बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चाहे तो जितना मर्जी नोट छापती जाए, एक टाइम आ जाएगा कि इतना पैसा छप जाएगा, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा चाइना ने अपने पैसे की वैल्यू इतनी गिरा दी, उसके पैसे की वैल्यू गिरने की वजह से यूएस को इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ एक मुल्क को फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मुल्क की जब इकोनॉमी गिरती है या किसी भी करेंसी का रेट लो होता है, पैसे की जो होती है ना पावर कम होती है, तो उससे बहुत सारे ममालिक को असर पड़ता है इस चीज का।
इसीलिए स्टॉक मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारा असर पड़ता है, स्टॉक मार्केटिंग के अंदर भी वैल्यू गिरती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू क्यों नहीं गिरती, इसकी वजह क्या है? यहां पर जो मैंने आप लोगों को समझाना चाहूंगा, मनी एंड करेंसी। करेंसी आप ले लें कि आपके पाकिस्तानी रुपीज हो गए, इंडियन रुपीज हो गए, चाइनीज हो गए, ये जितने भी फिजिकल करेंसी है उसको आप मनी में ले लें, सॉरी करेंसी में ले लें, और जो मनी है इसको आप ले लें बीटीसी, इसको आप ले लें यूरो, इसको आप ले लें येन, ठीक है। ये सारी जो फोरेक्स के अंदर जितनी भी करेंसीज यूज होती हैं, स्टॉक मार्केटिंग के अंदर जितनी भी करेंसीज यूज होती हैं, क्रिप्टो में जितनी भी करेंसीज यूज होती हैं, आप इनको ले। अभी इनमें और डिजिटल और फिजिकल करेंसी के अंदर सेकंड जो मेरा ऑप्शन है वो है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज करेंसी। सेम ये जो चीज मैंने आप लोगों को डिफाइन की है ना, इसी के अंदर आप लोग ये समझ लें कि जो सेंट्रलाइज करेंसी और डिसेंट्रलाइज करेंसी में फर्क पता क्या है? जो सेंट्रलाइज करेंसी होती है ना, वो होती है कंट्रोलेबल, किसी ना किसी हुकूमत के कंट्रोल में होती है। हमारा जो पाकिस्तानी रुपए है ये हुकूमत के कंट्रोल में है। अगर ये चाहे 1000 का नोट खत्म करके 1500 का बना दें, 1500 का खत्म करके 500 का बना दें, 500 का खत्म करके 2500 का बना दें, ये इनके कंट्रोल में आती है। और इसके बैकअप पे इसको बनाने के लिए इनको क्या कहते हैं, जो है ना, सॉरी, जो हमारी फिजिकल करेंसी होती है ना, इसको बनाने के लिए हमारे पास मशीनें हैं, हुकूमत के पास मशीन होती है, वो पैसा छापते जाते हैं और बनाते जाते हैं, जब इनका दिल चाहे चेंज भी कर दें, लेकिन इसकी वैल्यू गिर सकती है। ये मैं आप लोगों को आज चीज बता दूं, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन जो हमारे पास सेंट्रलाइज करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है उसकी कभी भी वैल्यू गिरती नहीं। अभी यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर सेंट्रलाइज करेंसी तो आपने बता दी, डिसेंट्रलाइज करेंसी कौन सी है? अभी डिसेंट्रलाइज करेंसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनमें भी दो तरह की करेंसीज होती हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर सेंट्रलाइज करेंसी भी होती है और डिसेंट्रलाइज करेंसी भी होती है। डोज कॉइन जो है वो एक सेंट्रलाइज कॉइन है, बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है। डोज कॉइन का मालिक उसकी वैल्यू को गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, लेकिन हम लोग जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और हमारी करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। हमारा जब बिटकॉइन का, हमारा आप लोगों को पता है इन दिनों में मैटिक की प्राइस बहुत डाउन गई थी। वो क्यों गई थी? बिटकॉइन नीचे गया, मैटिक कॉइन नीचे चला गया, बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हुआ, मैटिक कॉइन की प्राइस ऊपर, पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हमारा जो कॉइन है ये डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन के साथ इसका अप एंड डाउन चलता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो का जो रेट होता है वो पंप एंड डंप क्यों होता है, ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन आज से 1 साल पहले ये $67,000 का एक बिटकॉइन था, और आज कितने पे आ गया? $30,000 पे। उसकी वजह क्या हो सकती है? जब भी पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने पैसे को कन्वर्ट करके बिटकॉइन में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, तो बिटकॉइन की जो प्राइस होगी वो अप करना शुरू कर देगी। उसके अंदर जितने ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे, आपको नहीं पता कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है, ये ऊपर कैसे जाएगा। कोई दुनिया का ऐसा वो नहीं है जो कहे कि मैं 100% गारंटी देता हूं आज इतने बज के इतने बजे बिटकॉइन इतने पे चला जाएगा, 30,500 पे चला जाएगा। एक्यूरेट कोई भी नहीं बताता। जो क्रिप्टो एक्सपर्ट होते हैं वो भी पूरी मार्केट, पूरी न्यूज़ेस को सुनते हैं, वो देखते हैं स्टेट बैंक की क्या न्यूज़ है, उसके अलावा वो देखते हैं आज एलन मस्क ने क्या वो अपनी न्यूज़ में बताया। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी अप एंड डाउन होती है। वो क्यों होती है? जब लोग एक न्यूज़ सुनते हैं कि यार अभी जो है ना स्टेट बैंक की ये न्यूज़ आनी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बिटकॉइन खरीद लेते हैं। जब ज्यादा लोग बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पंप करना शुरू कर देता है। आप लोगों को पता है सप्लाई एंड डिमांड पे ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। जितनी ज्यादा डिमांड एक चीज की होगी उतना उसका रेट अप जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा हमारा फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ था, एकदम से लोगों ने उसको परचेज करना शुरू कर दिया। उन दिनों में 0.25 से एकदम से 0.30 पे चला गया था। उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें आना शुरू हो गए, स्पीड से नहीं आ रहे, तो फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई। यानी कि जितनी ज्यादा एक चीज की सप्लाई होती है ना, जितनी ज्यादा सप्लाई होती है
आप लोगों को पता होना चाहिए, तब ज्यादा सप्लाई हो तो सप्लाई ज्यादा होने पे रेट ऊपर नहीं जाता, डिमांड ज्यादा होने पे रेट ऊपर जाता है। मिसाल एक और देता हूँ, गंदम है ना, अभी आजकल सीजन चल रहा था गंदम का, हर घर के अंदर गंदम थी। लोगों ने क्या किया कि उसकी सप्लाई तो बहुत ज्यादा थी, डिमांड नहीं थी, क्योंकि हर बंदे के पास ऑलरेडी गंदम घर में पड़ी है, तो डिमांड कैसी होगी उसकी। जब इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसका रेट ऊपर नहीं जाता। जब आप देखेंगे 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ गुजरेंगे ना, तो उस टाइम आप लोग देखेंगे कि यार गंदम की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, लोगों के पास खत्म होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, हर बंदे को उसकी जरूरत होगी और आगे से मिलेगी नहीं चीज, फिर उसका रेट जो होगा ऊपर जाना शुरू कर देगा। सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी भी लोगों के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है, ना कि किसी हुकूमत के हाथ में है। कोई हुकूमत नहीं कर सकती इसको कि मैं बिटकॉइन को आज इतने से उठा के इतने पे कर दूं। इस तरह तो सारी दुनिया जिन्होंने अपना डिजिटल फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया वो तो डूब जाएंगे। इसलिए जो क्रिप्टो करेंसी है वो इसलिए अथेंटिक है, और उसको कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई बंदा इसको रोक नहीं सकता, कोई बंदा इसको बंद नहीं कर सकता। जितनी भी डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं उनके अंदर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, फिएट करेंसी, ये तो हो गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी अक्सर लोग कहते हैं फेक करेंसी। मैं आप लोगों को बताऊं फिएट करेंसी असल में होती क्या है। इसको हम कह सकते हैं यूरो भी कह सकते हैं, येन भी कह सकते हैं, गोल्ड भी कह सकते हैं, जिसके पीछे एसेट हो, जिस करेंसी के बैकअप पे एसेट है ना, वो एक फिएट करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी लगा लें इसको, आप इसको बीटीसी भी लगा सकते हैं, बिटकॉइन जो है, ठीक है, आप इसको इथेरियम भी कह सकते हैं, आप इसको बीएनबी भी कह सकते हैं। अभी इन करेंसी के पीछे क्या है, चले मैं गोल्ड की मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अभी फिएट करेंसी के अंदर जो गोल्ड है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, एक बंदा था, उसने ना अपनी सारी जिंदगी का पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। उसका कोई ऐसी उसको बीमारी थी, किसी ने कहा था कि तेरी इतना ज्यादा पैसा लगेगा तो पैसा जोड़ना शुरू कर दे। उस बंदे ने क्या किया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया इकट्ठा किया, अलमारी में रख दिया। अभी अलमारी में एक चूहा आ गया, चूहे ने जाके सारे के सारे नोट उसके खा गया, आधे आधे खा गया, आधे आधे बच गए। उसका पैसा किधर गया? वेस्ट हो गया। इस बात को समझें कि जो फिजिकल करेंसी हमारी होती है ना, फिजिकल और डिजिटल, ये इसके साथ ही नीचे वाला ऑप्शन है फिजिकल डिजिटल करेंसी का। अगर हमारी जितनी भी फिएट करेंसी है ना, जितनी भी हमारी क्रिप्टो करेंसी में आती है, स्टॉक मार्केटिंग की करेंसी है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाफिज भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बॉस, आवाज आ रही है, क्लियर है सब कुछ। थैंक यू। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने ये चीज तो क्लियर देख ली, फिएट करेंसी, और इसके अलावा आप लोगों ने फिजिकल एंड डिजिटल करेंसी का भी देख लिया कि डिजिटल करेंसी का हमें क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा। जब आप लोगों ने देखना है ना कि फिजिकल करेंसी आपके पास पड़ी हुई है, 10,000 20,000 30,000 डॉलर आपके घर में पड़ा हुआ है, तो जब आपने इतना पैसा रखा हुआ है, उसका नुकसान हो सकता है आपको किसी भी टाइम, या कोई उठा सकता है, या कोई पैसे उठा के लेके जा सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको एक ऐसे एसेट के अंदर कन्वर्ट करना है जो आपको आने वाले दौर में फायदा दे। मिसाल के तौर पे भी हाफिज भाई के पास घर में पड़ा हुआ है 20 लाख रुपया, अगर ये इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 लाख रुपए का गोल्ड लेते हैं, घर में रख देते हैं, आने वाले टाइम में ये गोल्ड की प्राइस बहुत अप जाएगी। जब गोल्ड अप जाएगा, इनका पैसा एक तो बढ़ेगा, दूसरा इनका पैसा जो होगा सेव एंड सिक्योर होगा, इनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे लास्ट वाला जो है ना, ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी कोई हुकूमत बैन नहीं कर सकती, ये बात अपने माइंड में रख लें। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पाकिस्तान नहीं, ऑल दी वर्ल्ड लोगों ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसको बैन कभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रलाइज करेंसी भी है और डिसेंट्रलाइज करेंसी भी है। और आप लोगों ने हमेशा पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है जो डिसेंट्रलाइज करेंसी, और आप लोगों को पता हो कि ये कॉइन बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है। ऐसा ना हो कल कोई कॉइन लॉन्च हुआ, वो अभी ना तो सेंट्रलाइज है ना डिसेंट्रलाइज, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे,
वो फिर मालिक अपनी मर्जी से उसका रेट पंप भी कर सकता है और डंप भी कर सकता है, जब तक वो डिसेंट्रलाइज कोइन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट में बात करूंगा ब्लॉकचेन की। अभी आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी भी समझ ली, फिजिकल करेंसी, डिजिटल करेंसी भी समझ ली। आप लोगों को पता है डिजिटल फॉर्म के अंदर जितनी भी हमारी करेंसी होगी वो सारी क्रिप्टो करेंसी है। अभी यहाँ पर ब्लॉकचेन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा। लास्ट वाला मेरा ऑप्शन है ब्लॉकचेन। ये बेसिकली ब्लॉकचेन क्या चीज है? मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज क्लियर करूं कि ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है, एक ऐसा खाता है। आप लोग यहाँ पे मिसाल ले लें, आपने अपना फिजिकल पैसा एक बैंक के अंदर रखा है, वहां पर आपका एक खाता, आपका एक रिकॉर्ड बैंक के अंदर मौजूद है। अगर वहां से वो खाता आपका डिलीट हो जाए तो कितनी टेंशन में काम पड़ जाता है। आईडी कार्ड मंगवाएं, इसका फलां करें, इसका यानी कि पिछला बैकअप निकालें, कंप्यूटर्स में देखें, वो देखें, यानी कि एक टेंशन में काम पड़ जाता है। बैंकिंग सेक्टर एक सेंट्रलाइज वो है ना, अदारा है, उसके अंदर आपका पैसा जो होता है ना, वो कभी भी उसका रिकॉर्ड सिक्योर नहीं होता। लेकिन अगर आपने वही पैसा अपना उस करेंसी के अंदर रखा है जो करेंसी आपकी ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हो सकती है, आपका मेडिकल का डेटा बेस्ड हो सकता है, आपके स्कूलों का निजाम, आपका ये वोटिंग सिस्टम, हर चीज आप ब्लॉकचेन के अंदर महफूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में बताया था, जिस दिन मैंने ब्लॉकचेन पे सेशन दिया था, कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक कैरिएट और दूसरा रीड। सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, एक इसमें आप डाटा क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा इसमें रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते हैं, ना हैक कर सकते हैं। इसमें असल में होता क्या है, आपकी क्रिप्टो करेंसी के कुछ बॉक्स बने होते हैं, इस तरह करके बॉक्स। ठीक है, इस तरह करके बॉक्स बने होते हैं। आपके एक एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा डाटा जो होता है ना महफूज होता है। इधर से ट्रांजैक्शंस का जब डाटा महफूज हुआ, ये फुल हो गया, इससे आगे नेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा महफूज होने लग जाएगा। यहाँ से जैसे महफूज हुआ, इसके अगले डाटा ये वाला बॉक्स फिल होने लगे। यानी कि एक एक बॉक्स के अंदर लिमिट होती है कि इतनी क्रिप्टो करेंसी का डाटा महफूज किया जा सकता है। ये सारे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक होता है। ठीक है, फिर इस कंप्यूटर का इसके साथ, इस कंप्यूटर का इसके साथ, हर कंप्यूटर का आगे से आगे जो है ना लिंक होता जाएगा। जैसे जैसे लिंक होता जाएगा, ऐसे ऐसे ब्लॉकचेन के अंदर आपका रिकॉर्ड सेव होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, जितने भी आप डॉलर सेंड करते हो, रिसीव करते हो, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ना ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज होता है। मुझसे हाफिज भाई ने 50,000 के डॉलर खरीदे। वो मुझे कहते, भाई मेरे पास तो डॉलर आए ही नहीं है, आपने तो मुझे सेंड ही नहीं किए। मैं इनको कहता हूँ, भाई आपने मुझे जो एड्रेस भेजा था, वो मुझे एड्रेस सेंड करें जिस पे आपने लिए थे। वो मुझे एड्रेस सेंड करते हैं, मैं अपने ब्लॉकचेन पे जाता हूँ, सेम टाइम सेम जॉब, मैं वहां पे पूरा रिकॉर्ड निकाल के दे देता हूँ, भाई ये लो, इतने बज के इतने मिनट पे आपके पास गया है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड के ऊपर इतने डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई है। जब मेरे पास रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में पड़ा होगा, मैं निकाल के फौरन दे दूंगा। कभी भी नहीं झूठ बोल सकता कोई बंदा इस चेन। इसलिए हमारा जितना भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे का सारा हमारा ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझें, क्रिप्टो करेंसी को सीरियस लें। आने वाला दौर जो है क्रिप्टो करेंसी का दौर है। हर चीज क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग बाय सेल भी करोगे। दुबई के अंदर देखें तो लोग शॉपिंग करते हैं बिटकॉइन से, इथेरियम से, बीएनबी से, बाइनांस को स्कैन करते हैं और हर चीज वहां से बाय सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा एक ही मैसेज ऑल कम्युनिटी को है, जितने भी लोग इस टाइम इस फील्ड में आ चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझें, स्टॉक मार्केटिंग को समझें, वीडियोस देखा करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप लोग आ गए हैं, यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी को भी सीखना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम कितने टाइम के अंदर कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। आपके पास अच्छा अगर फंड मौजूद है तो आप बिटकॉइन खरीदें। जैसे आपको लगता है मार्केट डंप हुई है तो आप खरीदें, मार्केट ऊपर गई तो आप प्रॉफिट क्लोज करें, पैसा निकालें, विद इन सेकंड आप प्रॉफिट करते हैं। जिन दिनों में ये भी आज से कोई 15 दिन 10-15 दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा मैटिक बहुत नीचे चला गया था, 0.50 पे चला गया था। उस दिन मैंने 1200 मैटिक खरीदा था। 1200 मैटिक मैंने उस दिन परचेज किया 2-2.5 लाख रुपए का। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं तो रात को 12 बजे जब वो 0.50 से 0.62 पे गया तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। मुझे तकरीबन उस दिन $100+ का प्रॉफिट एक दिन का हो गया। अगले दिन उसकी मार्केट थोड़ी और डाउन आई, मैंने फिर से
डाई को कन्वर्ट कर दिया मैटिक में, तो मैटिक फिर अभी 0.72 पे गया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप इस चीज को भी समझते हैं, हाउ नाउ रखते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी अलग पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ बात वही है कि नॉलेज जितना ज्यादा इस फील्ड के अंदर आप लोग आगे हैं, इसको सीरियस लेंगे, मैं कहता हूँ सारा दिन मजदूरी करने वाले बंदे से आप बेहतर हो। अगर आपको क्रिप्टो का पता है, आपका बाइनांस अकाउंट है, आप देखें सुबह आपने देखा कि यार मार्केट इतनी क्रश हुई है, इतनी डाउन गई है, 10% बिटकॉइन नीचे गया है, अभी थोड़ा वेट करें, जब आपको सिग्नल मिले कि यार मार्केट अभी अप जाना शुरू हुई है, ठीक है, आप वहां पे उठा लें ट्रेड, आप वहां पे कॉइन्स खरीद लें। शाम को अगर आपको $10 भी प्रॉफिट हो जाए, मेरे ख्याल से 3000 रुपया बहुत जबरदस्त इनकम है आपके लिए। मंथली आपका तकरीबन बनता है 90,000 रुपया। अगर आप एक दिन की एक ट्रेड भी लेते हो ना, तो आप बड़ा प्रॉफिट करते हो, लेकिन उस चीज में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले आप जिस सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं वहां से अर्न करें, छोटी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर एक अपना नेटवर्क ग्रो करें, अच्छा नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाने के बाद आपको अर्निंग होगी, आपके पास डॉलर्स होंगे, देन आप बेफिक्र होके आप ट्रेड भी कर सकोगे। अगर लॉस भी हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो मुझे बताएं कितने ऐसे लोगों को आज क्रिप्टो करेंसी, फिजिकल करेंसी, डिजिटल करेंसी, सेंट्रलाइज करेंसी, डिसेंट्रलाइज करेंसी, इनके अंदर डिफरेंस वासिया हो गया, आप लोगों को पता चल गया क्रिप्टो के बारे में? हैंड रेज करें। एक बार सबका हैंड डाउन कीजिए, अभी हैंड रेज करें सब। । 152 लोगों में से 60 प्लस लोगों को समझ में आया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यहाँ पर अगर किसी और का, यहाँ पर को होस्ट काफी थे मैंने किए, अभी यहाँ पर को होस्ट मेरे ख्याल से 1-2 ही नजर आ रहे हैं। जी अमर भाई थे, वो चले गए हैं शायद। अच्छा ठीक है, मैम आमिना आप बताएं आपको क्रिप्टो के बारे में क्या समझ आया? अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें। जी सर, बहुत जबरदस्त है, काफी ज्यादा आज मुझे नॉलेज में आया। थैंक यू। अब आपकी तरफ से म्यूट हो गया मेरे ख्याल से। मैं खुद भी अपॉइंट करती थी, लोग आते थे यही क्वेश्चन करते थे कि क्या डिफरेंस है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लगा आज का सेशन। और काफी ज्यादा मेरे से ऐसे मेंबर्स थे, मैंने जिनको इस चीज की ऑन थी, मैंने उनको लिंक दिया, आज वो सारे माशाल्लाह मीटिंग में बैठे हुए हैं और बहुत थैंक यू जबरदस्त तरीके से आपने समझा दिया। थैंक यू सर। सर। नुमान आप क्या कहना चाहेंगे क्रिप्टो के हवाले से कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्रिप्टो से कितना बेनिफिट लेना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़बरदस्त सेशन था ये आज का, और आई होप कि हमारे सारे मेंबर्स को क्रिप्टो करेंसी के और क्रिप्टो के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी इससे, जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। और हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ की हाव नाव रखते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सेशन था। जैसे मुझे क्रिप्टो की नॉलेज तो थी, बट ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो के बारे में मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद सेशन था सर ये आज का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो तो आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं रात के सेशन में। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आया करेंगे ब्लॉकचेन पे, डिसेंट्रलाइज पे। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है एनएफटी, आप लोग भूल जाएंगे बिटकॉइन को जब आप लोगों को एनएफटीज के बारे में पता चलेगा। एक दिन सेशन रखूंगा इंशाल्लाह एनएफटीज पे भी, एनएफटीज खुद क्रिएट कैसे करते हैं इस पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग अपनी एनएफटी क्रिएट करके उत्पन्नसी के ऊपर कैसे उसको वो कर सकते हैं, उनकी यानी कि सेलिंग के लिए लगा सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को किसी दिन एनएफटी की पावर बताएंगे कि बेसिकली एनएफटी क्या चीज होती है और एनएफटी से लोगों ने करोड़ों रुपया कैसे कमाया है और कमा रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।